जय श्रीमन नारायण। आज एकादशी के विषय में सभी लोगों के लिए बताएंगे कि एकादशी ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी कब है और इसकी पारायण की विधि कैसी रहेगी और कब करना चाहिए। यह सब इस वीडियो में आप सभी लोगों के लिए बताएंगे। ज्येष्ठ मास की एकादशी 15 तारीख के लिए 15 मई के लिए दिन सोमवार के लिए आ रही है और इस एकादशी में और भी महत्व बढ़ जाता है क्योंकि यह संक्रांति के लिए आ रही है। ज्येष्ठ मास के संक्रांति भी इसी दिन है। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अपरा एकादशी है। युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा क्या है, इसका विधि क्या है, विधान क्या है, वो आप सम्यक जानकारी उसकी आप दें। तो आप सभी लोग भी ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा श्रवण करें। कथा सुनने मात्र से अनेकानेक रोग दूर होते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। कथा सुनने मात्र से ही वैकुंठ की प्राप्ति होती है। इसलिए इस एकादशी का बहुत बड़ा महात्म्य है। आप सभी लोग भी ध्यानपूर्वक इस कथा के लिए सुनेंगे तो आप लोगों के लिए भी अक्षय पुण्य के पात्र बनेंगे, अक्षय पुण्य के भागीदार बनेंगे। युधिष्ठिर ने कहा, भगवान जनार्दन, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उसका महात्म्य सुनना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, तुमने संसार के हित के लिए बहुत सुंदर प्रश्न किया है। इस एकादशी का नाम अपरा एकादशी है। यह अपरा एकादशी बहुत पुण्य देने वाली, बड़े से बड़े पापों को भी नष्ट करने वाली है। जो अपरा एकादशी का व्रत करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं, अर्थात यश कीर्ति सारे संसार में उनकी फैल जाती है। पर स्त्री गमन करने वाला अपरा एकादशी के व्रत करने मात्र से उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। झूठी गवाही देने वाले, झूठी प्रशंसा करने वाले, कम बोलने वाले, मिथ्या वेद का पाठ करने वाले, अब वो सब नरकगामी होते हैं। परंतु हे राजन, अपरा एकादशी के करने से सारे पाप छूट जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाते हैं वो घोर नरक में जाते हैं। हे राजन, मैं अपरा की महिमा कहता हूँ, उसे ध्यानपूर्वक सुनो। कार्तिक मास की तीनों पुष्कर में स्नान करने से, 3 पुष्कर कौन कौन से हैं? ब्रह्म पुष्कर है, बुढ़ा पुष्कर है और पुरातन पुष्कर है। इन तीनों पुष्करों में कार्तिक मास की जब पूर्णिमा आती है उसमें स्नान करने का जो पुण्य मिलता है, काशी में शिवरात्रि का व्रत करने से जो फल मिलता है, गया जी में पिंडदान करने से अपने पितरों के उद्धार करने के निमित्त जो गया में जाते हैं, पितरों का उद्धार करते हैं, पिंडदान करते हैं। सिंह राशि के बृहस्पति गोमती नदी में स्नान करने से, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन करने से, कुंभ 4 होते हैं, प्रयागराज का कुंभ और हरिद्वार का कुंभ, उज्जैन का कुंभ और नासिक कुंभ होता है। इन कुंभों में जो केदारनाथ भगवान के दर्शन कर लेता है, बद्रिका आश्रम में बद्री नारायण की यात्रा और उस तीर्थ का सेवन करने से, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर में स्नान करने से, हाथी घोड़ा और स्वर्ण दान करने से और यज्ञ में सुवर्ण का दान करने से, यज्ञ में घट दान, पाप घट जो होता है उसको दान करने से जो पुण्य मिलता है, वही फल मनुष्य को अपरा एकादशी का व्रत करने मात्र से मिल जाता है। इतनी पुण्यशालिनी एकादशी है। अर्ध गौ प्रसूता अर्थात आधी गाय सुई हुई हो, ब्याई हो, बच्चा पूरा बाहर ना निकला हो, ऐसे समय में जो गौदान करता है उसके जन्म जन्मांतर के कल्प कल्पांतर के युग युगांतर के किए हुए पाप ताप संताप सब नष्ट हो जाते हैं। सुवर्ण और पृथ्वी दान करने से जो फल मिलता है वही फल मनुष्य को अपरा एकादशी का व्रत करने से मिलता है। यह पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी के समान, पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि के समान है।
पाप रूपी अंधकार के लिए यह सूर्य और पाप रूपी हिरण के लिए यह सिंह के समान है। हे राजन, पाप से डरे हुए मनुष्य को अपरा एकादशी का उपवास अवश्य ही करना चाहिए। जो पापों से बचना चाहता है, इस कलिकाल में सबसे श्रेष्ठ उत्तम एकादशी का व्रत है। जो एकादशी का व्रत नहीं करते, वे मनुष्य जल में बबूले के समान और जानवरों में भुनके के समान हैं। वे मरने के लिए ही संसार में जन्म लेते हैं। अपरा एकादशी का व्रत और वामन देव जी की पूजा करके भगवान वामन देव नारायण भगवान के लिए, शालिग्राम भगवान के लिए अष्टोत्तर शत 108 तुलसी की अर्चना करनी चाहिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। उसी मंत्र से भगवान को, शालिग्राम को जो तुलसी चढ़ाता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। हे राजन, संसार के हित के लिए यह महात्म मैंने तुमसे कहा है। इसके पढ़ने सुनने मात्र से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। एकादशी के विषय में एक बहुत प्रचलन है कि एकादशी के समान कोई व्रत नहीं है। राम सो न धीर, हनुमान सो न वीर, बलि सो लड़ैया नहीं, क्रोध भृगु राम सो, भीष्म सो न पूत, न सपूत भागीरथ सम, भानु सो न तेजमान, रूप चारु काम सो, दानी बलि कर्णनाथ, सत्यशील हरिश्चंद्र, शिव सो न योगी, न भोगी घन श्याम सो, भाई सो न भरत, न व्रत एकादशी सो, गंगा सो न तीरथ, न मंत्र राम नाम सो। यह एकादशी का महात्म्य आप सभी लोग श्रवण करें, जिसके सुनने मात्र से जीव का कल्याण हो जाता है। जय श्रीमन नारायण।